बेशकीमती अनाज, सवालों जवाब। सबसे पहले हम सवालात की फहरिस्त को चेक करते हैं। इस सबक की मश्क में 7 बड़े सवालात है जो बिलतरतीब अलीफ क्या करेंगे भला, बे मालूमात हासिल कीजिए, जीम नीचे दी हुई जदवल मुकम्मिल कीजिए, दाल खाली जगह पुर कीजिए, है मुख्तसर जवाब लिखिए और वाव जोड़ियां लगाइए। इसको हमको बिलतरतीब एक के बाद एक हल करना है। तो चलिए शुरू करते। अलीफ क्या करेंगे भला से। पहाड़ी आमला हमारे घर तक कहाँ से आता है, दोस्त को इस बारे में मालूमात चाहिए। पहाड़ी आमले के लिए आप आपके दोस्त को एक फहरिस्त बना के दे सकते हैं जिसमें दर्जे झेल सवालात आप उन्हें पूछने के लिए कह सकते हैं, जैसे पैदावार किन इलाकों में होती है इसकी, नक्शा देखे, नक्शे में देखे कि किस सिमत में जो है तो बारिश कम होती है भारत में, वहाँ पर ये कम बारिश वाले इलाके में पैदा होता है। नक्शे का मुताला बगौर करे, फिर कहाँ इसे कौन कौन से किसान उगाते हैं, इसकी तोड़नी कब होती है, फिर ये बड़े व्यापारियों के पास कब पहुँचता है, फिर छोटी मंडियों में कब आता है, आमद रफ्त के लिए कौन से ज़राए इस्तेमाल होते हैं, घर तक इसे कौन लेकर आता है। फिर इसके ऊपर मबनी वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि ये दौर नया दौर है, आप इसको वीडियो पर सर्च करके देख सकते हैं, उस्ताद की मदद ले सकते हैं। इन चीज़ों की मदद से आप आपके दोस्त की मालूमात हासिल करने में मदद कर सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर बे, मालूमात हासिल कीजिए। यानी हमको दर्जे झेल सवालात के बारे में मालूमात हासिल करना है। उसमें नंबर 1 है, समंदर के पानी से नमक बनता है, इस मुकाम को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसका जवाब आसान है। मालूमात हासिल करके हम पता लगा सकते हैं कि जिस जगह नमक बनता है उस जगह को नमक के खेत या नमक सार कहते हैं। सवाल नंबर 2, खेत में आलू की फसल लगाए तो आलू जमीन के नीचे उगते हैं, मूली भी जमीन के नीचे उगती है। नबातात में से और कौन सी बसलानुमा यानी बल्ब की शक्ल की जड़ें हासिल होती हैं। इसका जवाब ये मिलेगा दोस्तों, बसलानुमा यानी बल्ब की शक्ल की जड़ें प्याज, शलजम और लहसुन, इनकी शक्लें जमीन से निकालने के बाद बल्ब नुमा होती है। हमारा अगला सवाल, किसान तीफन नाम का औजार किस लिए इस्तेमाल करता है। इसका जवाब ये है दोस्तों, बीज बोने के लिए किसान तीफन नाम का औजार इस्तेमाल करता है। हमारा अगला सवाल, नींबू का शरबत तैयार करने के लिए कौन कौन सी चीजें दरकार होती है यानी इस्तेमाल होती है, ये चीजें हम तक कहाँ से आती है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि नींबू शरबत बनाने के लिए क्या क्या लगता है। तो नींबू शरबत बनाने के लिए लगता है नींबू, शक्कर, कुछ लोग नमक भी डालते हैं, उसके बाद पानी। नींबू, शक्कर, नमक, पानी, इन सब के आमेजे को नींबू शरबत कहते हैं। ये चीज़ें हमें बाजार से दस्तयाब हो जाती है। नींबू बाजार में नींबू के खेत से आता है, शक्कर के कारखाने से आती है बाजार में या दुकानों पर, फिर उसके बाद नमक के खेत से, नमकसार से आते हैं। इस तरह से पानी दस्तयाब तो हर जगह होता है, इस तरह से ये नींबू का शरबत बनता है। सवाल नंबर जी, नीचे दी हुई जदवल मुकम्मल कीजिए। उसमें पहला है बाजरा, बाजरे का होता है भुट्टा जो लिखा हुआ है। जवार का भी होता है भुट्टा, वहाँ पर लिखना होगा जवार का भुट्टा। गेहूं की होती है बाली। चावल की भी होती है बाली। मूंगफली की होती है फली। अगला सवाल, दाल खाली जगह पुर कीजिए। उसमें नंबर 1 है, जमीन की सतह डैश होते ही बुआई की जाती है, यानी जमीन की सतह भुरभुरी और हमवार, खाली जगह में आएगा भुरभुरी और हमवार होने पर बुआई की जाती है। अगला सवाल नंबर 2, भुट्टो से बाजरे के दाने अलग करने को खाली जगह कहते हैं, डाइजेस्ट कहते हैं, इसे कहते हैं मलनी। भुट्टो से बाजरे के दाने अलग करने को मलनी कहते हैं। सवाल नंबर 3,
हवा के जरिए हल्का डैश डैश खाली जगह उड़कर दूर जाता है। तो यहाँ पे आएगा छिलका। हवा के जरिए हल्का छिलका और कचरा उड़कर दूर गिर जाता है। नंबर 4, कुछ लोग जंगल में मिलने वाले आमले, जामुन, बेर, कुरुंदे जैसे खाली जगह यानी डैश डैश जमा करके बेचते हैं। तो खाली जगह में आएगा फल। कुछ लोग जंगल में मिलने वाले आमले, जामुन, बेर, कुरुंदे जैसे फल जमा कर बेचते हैं। आगे है सवाल नंबर 5, अनाज की पैदावार और नक्लो हमल करते वक्त मशीनें और गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। इन्हें चलाने के लिए खाली जगह यानी डैश डैश पर खर्च होता है। तो खाली जगह में आएगा ईंधन। जवाब दोबारा पढ़ता हूँ। अनाज की पैदावार और नक्लो हमल करते वक्त मशीनें और गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। इन्हें चलाने के लिए ईंधन पर खर्च होता है। अगला सवाल नंबर है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसमें पहला है, वालिद ज़मीन की मशक्क़त किस तरह करते हैं। तो इसका जवाब ये है दोस्तों, वालिद ज़मीन को पहले हल चलाकर भुरभुरी करते, हमवार करते, मिट्टी के ढेले फोड़ते हैं। ज़मीन की सतह हमवार करने पर फसल के लिए इसे तैयार करते हैं। इस तरह वो खेती के काम करते हैं। अनाज पूरे मुल्क में किस तरह पहुंचाया जाता है, ये हमारा दूसरा सवाल। तो इसका जवाब ये मिलेगा दोस्तों, नकल व हमल के जरिए ट्रक या मालगाड़ी में अनाज को भरकर पूरे मुल्क में पहुंचाया जाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, ग़िज़ा क्यों बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसका जवाब यह है दोस्तों कि ग़िज़ा तैयार करने में बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। कई लोग इसके ऊपर खर्च करते हैं, तब जाकर हमारे पास ग़िज़ा पहुंचती है। इसलिए इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगला सवाल नंबर 4, घर में अनाज आने के बाद रोटी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सबक पढ़ने के बाद हमें जवाब मिलेगा दोस्तों। और अमली ज़िंदगी में भी हम जानते हैं कि अनाज घर पे आने के बाद उसे चुनते हैं, साफ करते हैं, इसका आटा पिसवाते हैं, फिर खाना पकाते वक्त इसे गूंदते हैं, रोटी बनाते हैं, इसे सेकते हैं, फिर जाकर हमारी प्लेट तक वो रोटी आती है। अगला सवाल, वाव जोड़ियाँ लगाइए। इसमें 2 सुतून है, अलीफ सुतून की जोड़ी बे सुतून से लगानी है। इसे हम लकीरें खींचकर भी लगा सकते हैं या फिर आमने सामने इनको लिखकर भी हम जोड़ियाँ बना सकते हैं। पहले हम लकीरें खींचकर सुतून अलीफ की जोड़ी सुतून बे से लगाएंगे। इसमें नंबर 1 है नमक। नमक को हम जोड़ेंगे समंदर से। नंबर 2 है गन्ना। गन्ने को हम जोड़ेंगे खेत से। नंबर 3 है मखाने। मखाने को हम जोड़ेंगे मीठे पानी के तालाब से। नंबर 4 बेर। बेर को हम जोड़ेंगे जंगल से। सब्जियों को हम जोड़ेंगे मल्ले से। सब्जियां मल्ले में उगाई जाती हैं। इस तरह हमें सही जवाब की जोड़ियां मिलेंगी, नमक और समंदर। गन्ना की जोड़ी है खेत। मखाने की जोड़ी मिलेंगी मीठे पानी का तालाब। बेर जंगल से हासिल होते, बेर और जंगल। सब्जियां और मल्ले की जोड़ी होंगी। इस तरह से हमारा ये सवाल और जवाब का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होता है दोस्तों।